हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा, पायल और उनके सारे फ्रेंड्स मॉल में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और फिर उनके जाने का टाइम हो गया होता है, घर जाने का। तो सानिया त्रिशा का हाथ पकड़ती है, उसे थोड़ा पीछे साइड खींचती है और बोलती है आओ ना, एक दो फ़ोटो खींच ले, अभी तो घर जाने का टाइम हो गया है ना। तो इसलिए सानिया को त्रिशा में बहुत इंटरेस्ट आ गया होता है। एक साइड से उसका वन साइडेड लव चल रहा होता है त्रिशा से, उसको बहुत अच्छी लगने लगी होती है त्रिशा। तो वो इसलिए ऐसे करती है और उसके साथ बहुत प्यार से फ़ोटो खींचने लगती है। तो पायल देखने लगती है कि त्रिशा कहाँ पे, तो फिर देखती है वो सानिया के साथ फ़ोटो खींच रही है, तो उसको एक आग सी लग जाती है। उसको उन दोनों को साथ में देख के अच्छा नहीं लग रहा होता, उसको पता नहीं होता कि वो क्यों अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो भी फटाफट से पीछे जाती है उनके यहाँ पे और फ़ोटो खींचने के लिए पास आ रही होती है। तो फिर सानिया देखती है और बोलती है अरे शौरवरी और संजय को भी तो तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाने, पायल तुमने हम लोग ग्रुप होके भी हमारे साथ फ़ोटो ही नहीं खिंचाए, हम तीनों ने तो खींच लिए थे। तो संजय भी बोलने लगता है हाँ यार पायल, तुम्हारे साथ मेरा एक भी फ़ोटो नहीं है, आओ ना हम लोग भी फ़ोटो खींचते हैं। तो पायल बोलती है हाँ चलो आओ, ग्रुप फ़ोटो खींचते हैं, आओ सानिया त्रिशा यहाँ पे आओ। तो फिर सानिया बोलती है कि अरे त्रिशा रुको ना, तुम भी क्या जा रही हो, हम लोगों के तो फ़ोटो इनकम्प्लीट रह गए ना, तुम लोग तब तक खींच लो, हम लोग भी आ रहे हैं। त्रिशा मेरा ऐसा एक पिक खींचो ना यार, ऐसा वाला पिक नहीं है, ये वाले फ़िल्टर में नहीं है, ऐसे करके सानिया बहुत बोल के रोक लेती है। तो पायल ने तो वाकई उसके फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाए होते ज़्यादा, तो फिर वो लोग उसे एकदम बुलाने लग जाते हैं और फिर पायल उनके साथ फ़ोटो खींचने के लिए दूसरी साइड थोड़ा चली जाती है, पास में ही होती है बट दूसरी साइड चली जाती है। तो त्रिशा भी मज़े ले रही होती है, वो भी जानबूझ के फ़ोटोज़ खींचने लगती है और बार बार पायल की तरफ देख रही होती है। पायल भी वहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हुए बार बार पीछे देख रही होती है। तो त्रिशा नोटिस करती है कि ये इनसिक्योर हो रही है, जेलस हो रही है, ये बार बार पीछे देख रही है। तो वो भी जानबूझ के और पाउट वगैरह करते हुए सानिया के साथ पिक खींचने लगती है। सानिया भी एकदम जोश में होती है, उसको किस करते टाइम पिक खींचती है और उसी टाइम पे पायल भी देख लेती है। तो त्रिशा की आंखें फ़ोटो खींचते खींचते पायल की तरफ जाती है और पायल का जो गुस्सा होता है उसके फेस पे एकदम साफ साफ झलक रहा होता है, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई होती है। तो त्रिशा उसके पास देखती है और डर के ऐसे ही हवा देखने लगती है और फिर सोचने लगती है मैं क्यों इतनी डर रही हूँ यार, अभी से थोड़ी ना डरना है, ये तो स्टार्टिंग है, मुझे देखना है इसको कितनी जेलसी हो रही है, गुस्सा आ रहा है और ये कैसे शो कर रही है। तो ऐसे सोच के फिर त्रिशा और फ़ोटोज़ खींचने लगती है और बोलती है अभी तुम्हारी सिंगल फ़ोटो खींचती हूँ। तो सानिया बोलती है हाँ हाँ श्योर, मुझे वैसे भी सिंगल फ़ोटो भी चाहिए थी। तो सानिया पोज़ कर रही होती है और त्रिशा जानबूझ के एक फ़ोटो खींचती है और बोलती है अरे ये पोज़ सही नहीं है, और उसके पास जाती है और उसके थाइस को ऐसे थोड़ा सा आगे साइड रखने लगती है, पाँव को थोड़ा, फिर कमर के यहाँ पे उसका हाथ रखने लगती है और जानबूझ के पायल की तरफ भी देख रही होती है। तो पायल सारी चीज़ें नोटिस कर रही होती है कि वो कैसे उसके थाइस को आगे रख रही है, एकदम क्लोज जाके उसका फेस भी ऐसे सेट कर रही है, पाउडर सेट कर रही है। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है ये सब देख के, उसको पता ही नहीं होता गुस्सा क्यों आ रहा है, बट उसका एकदम मूड ही ऑफ हो जाता है, चिड़चिड़ करने लग जाती है। तो उसका गुस्सा इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि वो वहाँ से एकदम आगे जल्दी जल्दी चलने लगती है। तो शर्वरी बोलती है कि अरे पायल तुम कहाँ जा रही हो, इतना फास्ट चल के रुको। तो पायल बोलती है कि नहीं मैं घर जा रही हूँ यार, मेरा थोड़ा मन नहीं है, चलो बाय, ऐसे थोड़ा स्लो बोल के चली जाती है। तो शर्वरी सोचने लगती है क्या ये लड़की पागल है क्या, ऐसे इतना घटिया बाय कौन करता है। बट वो अभी तक इतनी क्लोज़ फ्रेंड नहीं बनी होती, अभी अभी कॉलेज में फ्रेंडशिप हुई होती है, तो वो भी बोलती है कि छोड़ो। तो संजय भी बोलता है यार इसको क्या हो गया है। तो पायल भी, त्रिशा भी बोलती है कि अच्छा चलो बाय, मैं भी जाती हूँ, अब पायल आगे चली गई है, हम लोग एक साथ ही आए थे, बाय बाय बाय, ऐसे करके वो भी फटाफट उसके पीछे भागने लगती है। तो अब त्रिशा को तो पता होता है कि रीज़न क्या है, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है, उसको एग्जैक्ट नहीं पता होता, बट उसका दिल कह रहा होता है यही रीज़न है और वही रीज़न होता है। पायल बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है सानिया से। तो पायल वैसे चलते चलते बाहर आ जाती है और ऑटो रोकने के लिए शुरू हो जाती है। ऑटो रोक रही होती है तो वहाँ पे त्रिशा अपनी बुलेट लेके आती है और बोलती है कि यार पायल क्या तुम ऑटो से जा रही हो, यार हम लोग बुलेट से आए थे, मस्त जाएंगे ना, ऑटो से क्यों जा रही हो। तो पायल बोलती है तुम जाओ ना और फ़ोटो खिंचाओ, वहीं पे रहो, बस फ़ोटो ही खिंचाते रहो तुम उस सानिया के साथ। तो त्रिशा जानबूझ के बोलती कि ओ तो मैं फ़ोटो खिंचा रही थी, तो तुम क्यों ऑटो से जा रही हो इतना गुस्सा होके,
क्या बात है क्या तो पायल बोलती है मुझे नहीं पता कुछ। तो त्रिशा बोलती है क्या जेलसी हो रही है तुमको उससे। तो पायल बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है यार, कुछ भी क्या बोल रही हो। जेलस और मैं तुम्हारे लिए मैं क्यों जेलस हूँ भला, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। हाँ इसलिए इसलिए मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो फिर वो त्रिशा बोलती है कि अच्छा टाइम वेस्ट हो रहा था, ये तो रीज़न बिल्कुल भी नहीं है, आप कुछ भी बता दो ना क्यों ऐसे इतने जल्दी जल्दी में जा रही हो। तो फिर पायल बोलती है मैंने बता दिया ना बस, हो गया ख़त्म। ऑटो ऑटो ऐसे करके एकदम चिल्लाने लगती है, तो एक ऑटो वहाँ पे रुक जाती है। तो पायल फटाफट से उसमें बैठ जाती है और एड्रेस बताने लगती है। तो फिर त्रिशा अपनी बुलेट को बाजू में लगा के ऐसे बोलने लगती है यार उतरो ना ऑटो से, मेरे साथ चलो ना, हम लोग एक साथ जाते हैं, ऐसे क्यों कर रही हो, इतना कौन गुस्सा होता है, ऐसे मैंने कर भी क्या दिया यार। तो पायल बोलती है बस मुझे गुस्सा आ गया तो आ गया, चलो भाई आप चलो, आप मत सुनो। ऐसे करके वो एकदम ऑटो स्टार्ट ही करने बोलती है, तो वो ऑटो वाले भैया भी स्टार्ट कर देते हैं। तो अब त्रिशा के पास ऑप्शन ही नहीं होता, वो मनाती मनाती उसके बाजू से बुलेट चलाने लगती है, बाइक चलाने लगती है और उसे मना रही होती है यार अब मान भी जाओ, हम लोग एक साथ आए थे तो एक साथ जाते ना, इतना इतना कौन बरसता है यार, छोटे बच्चे भी इतनी नौटंकी नहीं करते। तो पायल बोलती है अच्छा मैं नौटंकी कर रही हूँ ना, यार मुझे ऑटो से ही जाना है, मेरा मन हो रहा है ऑटो से, तो मैं ऑटो से जाऊँगी, अब मुझसे बात मत करो। ऐसे करके पायल एकदम दूसरी तरफ देखने लग जाती है। वो भी फुल मस्ती कर रही होती है, फुल गर्लफ्रेंड की तरह हरकतें कर रही होती है, उसको पता नहीं होता ये गर्लफ्रेंड की तरह हरकत है, बट वो फुल हक जता रही होती है, हक से गुस्सा कर रही होती है। तो वो जानबूझ के और दूसरी साइड फेस करके रखती है, तो त्रिशा उसे और पैम्पर करने लगती है, अच्छा सॉरी ना, अब रोक दो ना ऑटो, एक साथ जाते हैं ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे करके त्रिशा उसी के पास देखे बाइक चला रही होती है। तो आगे एक गड्ढा होता है और उसे पता ही नहीं होता त्रिशा को, वो दूसरी साइड देख रही होती है और आगे थोड़ा कम ध्यान दे रही होती है। तो उस गड्ढे में उसके बाइक का टायर जाता है और फिर वो थोड़ी डगमगा जाती है, उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। तो वो बाइक थोड़ी स्लो तो करती है, ऑटो आगे चली जाती है थोड़ी सी, बट वो डगमगाने की वजह से उसकी बाइक ऐसे गिर जाती है थोड़ी सी। तो पायल ने तो दूसरी साइड फेस कर रखा होता है, वो ऑटो वाले अंकल भी देखने लगते हैं पीछे, अरे वो गिर गई, तो बस टर्न हो रहे होते हैं, बट पायल कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, तो उनको लगता है कि इसको नहीं रोकनी है अभी ऑटो, तो वो चला रहे होते हैं स्लो स्लो। तो पायल देखती है कि कहाँ पे गई, तो ऐसे पीछे देखने लगती है, तो फिर बहुत सारे जन वहाँ पे जमा हो गए होते हैं, एक बाइक भी गिरी हुई उसे थोड़ी सी दिखाई देती है। तो वो फटाफट से ऑटो वाले भैया को बोलते हैं भैया रोको रोको, जल्दी से रोको। तो उसको पता चल जाता है कि अरे ये त्रिशा हो सकती है, कहाँ है, बाजू में भी नहीं दिख रही। तो वो फटाफट से ऑटो से उतरती है और वहाँ से बहुत फास्ट फास्ट चलते हुए, ऑलमोस्ट थोड़ी भागते हुए वहाँ पे जो भीड़ होती है वहाँ पे पहुँचती है। तो वहाँ पे भीड़ में दो तीन आंटी अच्छी होती है, वो त्रिशा को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उठने के लिए, और वो जो लड़के भी अच्छे होते हैं तो वो भी उसकी बुलेट उठा के देते हैं। यहाँ पे उतने में पायल भाग भाग के अंदर साइड पहुँचती है और फिर त्रिशा को ऐसे एकदम पकड़ लेती है और देखने लगती है कि उसको कहाँ पे लगा है। तो त्रिशा सबको थैंक यू बोलती है और फिर वापस सब लोग जाने लगते हैं अपने काम के लिए। तो वहाँ पे भीड़ कम हो जाती है, तो उसके बाद पायल उसको ऐसे चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो क्या, डायरेक्ट जा सकती थी ना घर पे, मैंने ऑटो को घर का ही एड्रेस दिया था ना, तो फिर तुम क्यों ऐसे चला रही थी, समझ नहीं आता क्या, बाइक स्कूटी चलाते टाइम आगे फोकस करना पड़ता है, इतनी सी समझ भी नहीं है, देखो अभी लग गया ना, और कहाँ लगा है बताओ। तो बहुत ज़्यादा केयरिंग में से पूछ रही होती है, थोड़ा गुस्सा कर रही होती है, बट त्रिशा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इतने केयरिंग वे से पूछ रही है, मतलब इतना हक से पूछ रही है, जैसे मम्मी लोग गुस्सा करने लगते हैं वैसे। तो त्रिशा बोलती है कहीं पे भी नहीं लगा है यार, बस इतना ही थोड़ा सा स्क्रैच हो गया था, नीचे पाँव के साइड थोड़ा सा हो गया था बस। तो फिर पायल देखने लगती है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं चलो डॉक्टर के पास जाना होगा, ब्लीड हो रहा है नहीं। तो त्रिशा बोलने लगती है अरे बस स्क्रैच हुआ है, हम लोग घर पे जाके कॉटन मिटन लगा लेंगे। तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, क्या पता अभी अंदर कुछ गया गया हुआ, तो चलो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फिर त्रिशा बोलती है ठीक है बाबा चलो। तो वो फिर बुलेट के यहाँ पे जाती है, तो पायल उसकी बुलेट को की से लॉक कर देती है और की निकाल लेती है और बोलती है कि बुलेट से नहीं जाएंगे हम लोग, ऑटो से जाएंगे चुपचाप। तो त्रिशा बोलने लगती है अरे नहीं नहीं बुलेट से जाते हैं ना, ऑटो से क्यों जाएंगे। तो पायल बोलने लगती है नो, तुम्हारे पाँव को लगा है, इतना हैंडल नहीं होगा, हम लोग चुपचाप ऑटो से ही जाएंगे।
तो एकदम गर्लफ्रेंड की तरह ऑर्डर छोड़ रही होती है वाइफ की तरह। तो इतनी बड़ी आंखें वो करके बोल रही होती है। तो पायल भी बोलती है हाँ ठीक है, ऑटो से जाते हैं। पायल बोलती है कि तुम सुबह आके अपने फ्रेंड से किसी से तो बुलेट यहाँ से ले लेना, नहीं तो सुबह आके जाते टाइम ले लेना, अभी ऑटो से ही जाएंगे। तो ऐसे बोल के वो चुपचाप उसे ऑटो में बिठाती है और देखने लगती है, हाथ पे भी अच्छे से देखने लगती है कि कहीं पे लगा तो नहीं है, और थोड़ा चिल्ला रही होती है बट सबके सामने नहीं चिल्लाती, अच्छे से बोलने लगती है तुम चलो बस तुमको घर पे बताती हूँ, नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसे कुछ किया ना ड्राइव करते टाइम तो बस तुम हो और मैं हूँ, एकदम ऐसे चिल्लाने लग जाती है हक से। तो फिर भी त्रिशा हंस रही होती है, उसको अच्छा लग रहा होता है कि इतने हक से अभी चिल्लाने भी लगी है, नहीं तो पहले तो बात नहीं कर रही थी ठीक से। तो वो उसके पास हंस के देखने लगती है। तो पायल बोलती है कैसी बेशरम लड़की है, देखो मैं यहाँ पे चिल्लाए जा रही हूँ और तुम हंस के मुझे देखे जा रही हो, क्या करूँ मैं तुम्हारा। ऐसे बोल रही होती है, उतने में डॉक्टर का क्लिनिक आ जाता है। तो फिर वो पायल बोलती है भैया रुको रुको यहाँ पे। तो वो उसके त्रिशा को डॉक्टर के क्लिनिक में लेके जाती है और फिर वहाँ पे थोड़ा सा ही पाँव में लगा होता है बट फिर भी बैंडेज वगैरह कराती है, अच्छे से क्लीन करवाती है जो स्क्रैच हुआ होता है। और त्रिशा को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि उसकी केयरिंग करने वाली अब आ गई है, उसके मन में और लड्डू फूटने लग जाते हैं। फिर उस क्लिनिक के यहाँ से दोनों भी घर जाने लगते हैं। तो घर जाते जाते भी त्रिशा पायल उसका बहुत ध्यान रख रही होती है, ऐसे खुद के कंधे पे उसका हाथ रख देती है और बोलती है तुमको चलने में तकलीफ़ नहीं हो रही, नहीं तुम ऐसे ही मुझे पकड़ के चलो, ऐसे करने लगती है। तो त्रिशा थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि थोड़े टाइम पहले ये बंदी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं बिहेव कर रही थी और अब मुझे थोड़ा सा लग गया तो कितनी केयर कर रही है, हाउ स्वीट। देखा, इसको भी मुझसे प्यार है, बस ये मानने नहीं वाली जल्दी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, ऐसी त्रिशा सोचने लगती है। तो वो लिफ्ट में ऐसे सोच रही होती है और पायल उसको पकड़ के खड़ी होती है। उतने में पायल को एक त्रिशा को एक कॉल आता है, तो वो पायल के मॉम का ही होता है। तो वो बोलने लगती है कि यार सॉरी बेटा, मेरी लड़की तो नालायक ही है, वो फ़ोन ही नहीं उठाती, इसलिए मुझे तुमको फ़ोन करना पड़ता है, और थैंक यू सो मच फ़ोन रिसीव करने के लिए। तो त्रिशा ने तो स्पीकर पे ही रखा होता है। तो फिर पायल देखती है अरे ओ शिट, इतने मिस कॉल थे, फ़ोन साइलेंट पे था। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं आंटी, आपकी लड़की बिल्कुल नालायक नहीं है, बहुत स्वीट है, मेरा इतना ख्याल रख रही थी ना, मैं आज गिर गई थी ना तो फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके जा गई थी और अच्छे से बैंडेज वगैरह करवाया उसने, इसलिए उसका ध्यान नहीं था, बस आपकी लड़की बहुत ज़्यादा स्वीट है। तो ऐसे करके बहुत तारीफ़ करने लगती है। तो पायल की मम्मी बोलती है अच्छा, इतना अच्छा काम किया उसने, है क्या वहाँ पे, ज़रा दो उसको फ़ोन। तो त्रिशा बोलती है हाँ हाँ है, ये लो बात करो। तो ऐसे बोल के त्रिशा पायल को फ़ोन दे देती है। तो इसकी उसकी मम्मी बोलने लगती है ओहो, आज तो तूने बहुत अच्छे से हेल्प की है त्रिशा की, ठीक है फिर तू वहाँ पे अच्छे से रह सकती है। अब तो मैं तुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाली थी, तू फ़ोन नहीं उठा रही इसलिए, बट चलो अब इसके लिए तुमको माफ़ कर दिया। और यार तू तो वहाँ पे जाके मुझे भूल गई है क्या, फ़ोन ही नहीं कर रही बीच बीच में, चुपचाप फ़ोन किया करो, टेंशन हो जाता है मुझे। तो पायल भी उनसे थोड़ी देर बात करती है लिफ्ट फ्लोर पे पहुँचने तक, और फिर थोड़ा घर जाने तक बात करती है और फिर बोलती है ओके मॉम ठीक है। और फिर जाते जाते त्रिशा उसके पास बड़ी क्यूट स्माइल करके देख रही होती है। तो त्रिशा को वो बोलती है ओ हेलो, मैं कुछ तुम्हारी केयर वेयर नहीं कर रही थी, वो तो बस इंसानियत के नाते था, ऐसा कुछ नहीं है जो इतना मेरी मम्मी को बड़ा चढ़ा के बोल रही हो, हम लोगों में अभी भी फ्रेंडशिप नहीं है, पहले ही बोल रही हूँ मैं तुमको। पायल को फिर याद आ जाता है अरे मैं तो गुस्सा थी यार, मैं ही क्यों इतनी पिघल जाती हूँ हर टाइम, तो ऐसे बोलने लग जाती है त्रिशा को डायरेक्ट। तो त्रिशा बोलती है कि अच्छा हम लोगों में फ्रेंडशिप तक नहीं है, तो इतना बैंडेज किसने करवाया, इतना ध्यान कौन रखता है यार फ्रेंड्स के अलावा। नहीं तुम बुलेट से नहीं जाओगी, तुम ऑटो से ही जाओगी, तुमको लग गया है ये वो है, ये इतनी केयर तुमको लग रहा है, हमें फ्रेंडशिप भी नहीं है, मुझे तो लग रहा है फ्रेंडशिप से भी कुछ आगे। तो पायल बोलने लगती है कि क्या बोल रही हो यार तुम, मैं तुमको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, हम लोगों में फ्रेंडशिप भी नहीं है, और तुम जाओ ना तुम्हारी सानिया के पास ही जाओ, बड़े पिक्स खींचे रहे थे, मैं तो भूल गई थी, अच्छा याद आ गया मुझे, बड़ा तुमको उसी से फ्रेंडशिप करनी है, बड़ी पिक्स खिंचाने ना उसके साथ, मुझसे क्यों बात कर रही हो, जाओ उसी से बात करो। तो ऐसे बोल के पायल फिर रूठने की एक्टिंग करने लगती है, उसको रूठना ही होता है त्रिशा से, उसको पैम्पर होना बड़ा पसंद आ रहा होता है, और वो ऐसे बात करते करते बीच में शाय हो जाती है, तो ऐसे एक्ट करके थोड़ा सा बात रोक लेती है। फिर वो लोग घर पे आके बैठे होते हैं। तो पायल जानबूझ के अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है और बस फ़ोन में ही घुस जाती है। त्रिशा बोलती है कि यार मुझसे भी बात करो ना, तुम तो यार एकदम फ़ोन में ही चले गए। तो पायल बोलती है कौन हो तुम, तो फिर त्रिशा बोलती है अच्छा
कौन हूँ ना मैं, ठीक है, नहीं बात करनी ना, मैं भी नहीं बात करूँगी। तो पायल बोलती है जाओ ना और सानिया को ही कॉल करो, उसी को बुलाओ, उसी से बात करो। बड़ा मॉल के जहाँ पे तो सानिया सानिया चल रहा था, उसके पाउट के साथ पिक खींच रही थी उसको। तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्या? वो तुमको चीक्स पे किस करके फोटो खींच रही थी, कुछ है क्या? ऐसे ही फोटोज नहीं खिंचाती तो फिर। त्रिशा ने बोलने लगती है अच्छा तो तुम भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ खिंचाते हो, तो क्या हो गया? तो पायल बोलने लगती है कि अरे बट वो बंदी गलत है, मुझे वो अच्छी नहीं लग रही बस। तो त्रिशा बोलने लगती है अच्छा, अब बोल भी दो तुमको जेलेसी हो रही है। तो पायल बोलती है इसलिए इसलिए ना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं नहीं बात कर रही तुमसे, ऐसे करके फिर फ़ोन में घुसने लगती है। तो त्रिशा उसको पोक करने लगती है, ओए 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 ऐसे कर रही होती है, एक फिंगर ऐसे उसके हाथ के यहाँ पे टच कर रही होती है, ओए 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 ऐसे, बट वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही होती, जानबूझ के इग्नोर कर रही होती है। तो त्रिशा फिर सोचने लगती है यार ये तो खड़ूस फिर से गुस्सा होगी, यार देख ही नहीं रही। तो वो ऐसे सोचती है क्या करूँ अब? तो फिर वो बोलती है अच्छा इसको आइसक्रीम पसंद है ना, आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ। तो ऐसे करके वो आइसक्रीम ऑर्डर करती है। फिर सोचने लगती है आई गेस ये आज नहीं बात करेगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा है फ़ोन में, चलो मैं भी पबजी खेल लेती हूँ। तो ऐसे सोच के फिर त्रिशा गेम ऑन करती है और बोलती है यार तुम भी आओ ना, तुम्हारे पास भी पबजी है, मैंने देखा है तुम्हारे फ़ोन में। ऐसे उसे बहुत ज़्यादा बोल रही होती है, बट पायल बोलती है मुझे नहीं खेलना, मैं तो रील्स ही देखूंगी, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, जाओ। तो त्रिशा फिर अब इतना कन्विंस करके थक जाती है तो खुद ही खेलने के लिए गेम में चली जाती है। तो वहाँ पे गेम में 2 जनों वाला ऑप्शन होता है, तो फिर वो वही ऑन करती है। तो लकीली उसके साथ एक लड़की जॉइन होती है गेम में, तो वो उस लड़की के साथ अच्छे से खेल रही होती है और उसने कॉर्ड्स नहीं लगाए होते, तो वो जो लड़की भी उससे बात करने लगती है वो बाहर आवाज़ आ रही होती है। तो वो लड़की उसे बोलती है कि आपका नाम क्या है? तो त्रिशा बोलती है हाँ मेरा नाम ये है। फिर वो एकदम तारीफ़ करने लगती है कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। तो त्रिशा भी बोलती है आप भी एकदम सुपर खेल रहे हो यार, ऑसम। तो फिर ऐसे वो बात करते करते वो लड़की थोड़ा सा पूछने लगती है यार तुम्हारी प्रोफाइल पिक तो बहुत स्वीट है, तुम रियलिटी में तो कितनी सुंदर दिखती होगी, ऐसे बोल देती है। तो ये सुनने के बाद पायल के कान एकदम बजने लग जाते हैं। फिर वो ऐसे देखने लगती है कि यार ये कौन लड़की इसको ऐड हो गई है। तो वो थोड़ा सा देखने लगती है ऐसे दूर से गेम के पास कि कौन है ये, इतना क्यों घूर रही है त्रिशा को। त्रिशा बोलती है थैंक यू सो मच। वो लोग ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं और त्रिशा भी जानबूझ के और कोऑपरेट कर रही होती है। वो थोड़ी सी नज़र पायल पे उसने रखी होती है कि पायल यहाँ देख रही है, और पायल वैसे ही कर रही होती है, पायल बीच बीच में देख रही होती है। तो त्रिशा भी और फ्लर्ट करने लगती है कि यार तुम्हारी प्रोफाइल पिक भी बहुत ज़्यादा औसम है, तुम रियलिटी में कितनी स्वीट लगती होगी, काश हम लोग मिल पाते, कहाँ? तो वो लड़की पूछने लगती है कि मेरा एड्रेस ये है, तो अगर तुम पास होगी तो हम लोग मिल सकते हैं और फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो फिर त्रिशा बोलती है कि श्योर यार, अच्छा है तुम भी पास ही रहती हो, ओके। ऐसे जानबूझ के थोड़ा थोड़ा बोलने लगती है। तो पायल सब सुन रही होती है और उसको अपने आप फिर से गुस्सा आने लगता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, उतने में एक एनिमी आता है और उस लड़की को गेम में थोड़ा नॉक कर देता है। तो गेम में उस लड़की को हेल्प चाहिए होती है, तो वो बोलने लगती है, उतने में त्रिशा आती है और उस एनिमी को हरा देती है, नॉकआउट कर देती है और उस लड़की को रिवाइव करती है। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा थैंक यू करने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हारे नाम की तरह ही बहुत अच्छी हो, और फ्लर्ट करने लगती है, थैंक यू सो मच आपने मुझे रिवाइव किया। तो ये सब पायल सुन रही होती है और अब उससे रहा नहीं जाता। तो वो अपने फ़ोन में से फटाफट वो गेम ऑन करती है और बोलती है कि मुझे भी ऐड करो। तो त्रिशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि क्यों, अभी तक तो तुमको नहीं खेलना था, अभी तुमको क्यों खेलना है? तो पायल गेम का माइक बंद कर देती है और बोलती है तुम ऐसे अननोन लड़की के साथ कैसे खेल सकती हो, ऐसे बेवकूफ़ होना तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे ऐसे गेम में आना पड़ रहा है, कौन है पता नहीं, वो लड़की इतना बात किए जा रही है उससे, कुछ अकल विकल है या नहीं? तो त्रिशा बोलती कि क्यों, मैंने क्या उससे नंबर थोड़ी ना एक्सचेंज कर लिया, उल्टा उसी ने तो खुद का नंबर दिया है। तो पायल बोलने लगती है मुझे अभी ऐड करो। तो त्रिशा बोलती है अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है यार, गेम चालू है ना, देखो मुझे कितनी अच्छी राइड दे रही है वो गेम में, मैं मस्त उसके बाइक पे पीछे बैठी हूँ, वो ड्राइव कर रही है। तो पायल बोलती है कि मुझे अभी ऐड करो। तो त्रिशा बोलती है क्यों क्यों अब क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है? तो पायल बोलती है मुझे आ रहा है इंटरेस्ट, मुझे ऐड करो, मुझे कुछ नहीं पता, नहीं तो तुम भी नहीं खेलोगी। ऐसे बोल के डायरेक्ट त्रिशा के हाथ से फ़ोन खींच लेती है। तो त्रिशा फ़ोन मांगने लगती है, यार फ़ोन दो ना, हम लोग आउट हो जाएंगे, ऐसे मत करो, फ़ोन दो। उतने में वहाँ पे गेम में एनिमीज़ आ जाते हैं और
वो लड़की थोड़ी नूब प्लेयर होती है तो फिर उसको नॉक कर देते हैं। वो थोड़ा सा चिल्लाने लगती है, अरे त्रिशा हेल्प हेल्प, मुझे रिवाइव करो, ये एनिमीज आ गए हैं यहाँ पे। तो त्रिशा बोलती है यार उसको हेल्प चाहिए, देखो कितने प्यार से मुझे बुला रही है, फ़ोन दो मेरा। और पायल दे ही नहीं रही होती। तो गेम तो त्रिशा खेल नहीं रही होती है, तो फिर वो एनिमीज उस गेम में उसको भी नॉकआउट कर देते हैं, मतलब मार देते हैं, हरा देते हैं। फिर आउट होने के बाद पायल को रियलाइज़ होता है हाँ चल आउट हो गए। तो फिर पायल स्माइल करती है और त्रिशा को अपना फ़ोन दे देती है उसका, और बोलती है चलो अभी आउट हो गए ना आउट, अब चलो मुझे भी ऐड करो, ऐसे बोलती है। वो खुद भी ऐड हो जाती है गेम में। तो वो लड़की बोलने लगती है यार तुम लास्ट गेम में कहाँ चली गई थी, हम लोग आउट हो गए, मस्त जीत जाते। वो त्रिशा जानबूझ के बोलती है कि वो मेरी एक दूर की दोस्त थी ना, तो उसको भी गेम में ऐड होना है, तो इसलिए मैं उससे बात कर रही थी। तो वो लड़की बोलती है ओके, बट सुनो ना यार, उसको ऐड करने से पहले ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर त्रिशा बोलती है कि बोलो। तो पायल बोलती है मुझे ऐड करो जल्दी, धीरे से। तो वो लड़की बोलती है कि तुमसे मिलने के बाद ही मैं इतनी गुड पर्सन बन रही हूँ, तो क्यों ना तुमको एक थैंक यू बोला जाए विद अ डेट। तो त्रिशा ऐसे स्माइल करती है। तो पायल बोलती है व्हाट डेट। तो उस लड़की को लगता है कि त्रिशा ही है, तो फिर वो बोलती है कि हाँ वो मैं तुमको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ, तो मेरा गर्ल्स बॉयज़ दोनों में भी इंटरेस्ट है। तो मेरा रिसेंट मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, और तुम जैसी स्वीट लड़की मुझे लगी, सो मैंने सोचा कि वी शुड ट्राई। तो ये सुनने के बाद त्रिशा फटाफट से माइक ऑफ कर देती है और पायल एकदम बिगड़ जाती है। पायल बोलती कौन है ये लड़की, पहले पहले हटाओ इसे, तो फिर बंद करो पहले ये। तो उतने में उस लड़की का तो माइक ऑन होता है गेम में। वो बोलती है हे हेलो से समथिंग। तुम गुस्सा नहीं होना यार, अब लास्ट बात बोलूँगी, बस उसके लिए मना मत करना। आई गेस मेरा ना फ़ोन नंबर गुम गया है, तो क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिलेगा। तो उस लड़की को त्रिशा का फ़ोन नंबर चाहिए होता है कि त्रिशा उससे कांटेक्ट में रहे। तो फिर वो ऐसे ट्रिक करती है और ऐसे फ्लर्टी हो रही होती है, और इससे पायल को बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है। वो फटाफट से फ़ोन लेती है त्रिशा से और डायरेक्ट गेम ही बंद कर देती है। तो त्रिशा उससे फ़ोन लेने की कोशिश कर रही थी, यार फ़ोन दो ना, तुमने गेम क्यों बंद कर दिया, कितनी क्यूट लड़की थी। तो पायल होती है ऐसे नहीं चलेगा, क्या क्यूट लड़की थी यार, तुम कैसी लड़की हो, अननोन लड़की थी और अच्छी नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने बंद कर दिया, तुम दूर रहो उससे। तो त्रिशा बहुत स्माइल कर रही होती है, तो बोलती है नहीं नहीं अरे यार कितनी क्यूट लड़की थी। तो पायल बोलने लगती है उसने क्या बोला समझा नहीं क्या, तुमको डेट पे पूछ रही है, तुमको मतलब समझ आ रहा है क्या, वो तुमको रिलेशनशिप में आने के लिए अब बोलेगी आगे, तुम पागल हो क्या, तुम क्या उसके साथ रिलेशनशिप में जाओगी। तो त्रिशा होती है वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तो पायल ऐसे गुस्से से देखने लगती है, अच्छा मतलब कुछ भी, क्या क्या बोलने लगी हो यार तुम, चुपचाप बैठी रहो, तुमको फ़ोन नहीं मिलने वाला और तुम उस लड़की से कांटेक्ट नहीं करने वाली, वो लड़की ठीक नहीं है, बस मैंने बोल दिया। तो फिर त्रिशा बोलती है अरे मेरा फ़ोन मेरी मर्जी, ये क्या ज़बरदस्ती है। तो ऐसे मस्ती में बोल रही होती है और फ़ोन छीन रही होती है, एक्टिंग कर रही होती है, उसे पता होता है कि पायल देने नहीं वाली। बट फिर पायल बोल देती है कि अच्छा तुम्हारी मर्जी ना, ठीक है ये लो तुम्हारा फ़ोन, जो करना है करो, मैं नहीं रोकूंगी। तो ऐसे बोल के फ़ोन दे देती है और दूसरी साइड देखती है, तो उसको भी पता होता है पायल को अब त्रिशा मनाने आएगी। तो फिर वो त्रिशा भी अपना फ़ोन बाजू में रखती है और बोलती है अच्छा सॉरी ना, मैंने मजाक में बोला था, मेरी मर्जी नहीं तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बात कर रही यार, मैं तो जोक कर रही थी, मैं क्यों जाऊँगी उस लड़की से बात करने के लिए। तो पायल और एक्टिंग करके दिखाती है नहीं मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, एकदम टर्न होके बैठ जाती है। अब उसको भी ऐसे गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करने में बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो वो भी और ऐसे टर्न हो के पायल की तरफ देख ही नहीं रही होती, पायल उसके चीक्स खींच रही होती है, ओए ओए नहीं बात करूँगी ना यार उससे, पबजी में भी नहीं जाऊँगी, बस ऐसे करके बहुत ज़्यादा मना रही होती है। तो उतने में उनके रूम की बेल रिंग होती है, तो त्रिशा ऐसे मना रही होती है, फिर बेल रिंग होती है, तो त्रिशा दरवाज़ा ओपन करने जाती है, वो समझ जाती है कि आइसक्रीम जो उसने ऑर्डर किए थे वो आए। तो वो भैया से आइसक्रीम ले लेती है और वो स्विगी वाले भैया वहाँ से चले जाते हैं। त्रिशा ने 2 आइसक्रीम कोन मंगाए होते हैं, तो फिर वो लेके अंदर चली जाती है और पायल देखने लगती है कि यार कहाँ पे गई, कौन आया है। फिर वो त्रिशा जैसे एंटर करती है तो पायल दूसरी तरफ देखने लगती है और एक्टिंग करने लगती है मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, आके मुझे मनाओ। तो त्रिशा रूम के अंदर आती है और बोलती है ढेन ढेन देखो मैंने क्या लाया। तो पायल को तो देखना होता है बट जानबूझ के टर्न ही नहीं होती। तो त्रिशा बोलती है ओहो किसी के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट आइसक्रीम, वाओ मतलब आज कोई तो मुझसे गुस्सा है, तो मुझसे बात ही नहीं करेगा, मतलब दोनों भी आइसक्रीम मेरी, वाओ हुर्रे, ऐसे करके
त्रिशा आइसक्रीम पास लाती है और बेड पे पायल के बाजू में बैठ जाती है और फिर बेड के बीच की साइड पे कोन रख देती है और बोलती है एक तो किसी का फेवरेट ओरियो फ्लेवर का कोन है और एक तो चॉकलेट है, तो आज तो मेरा चॉकलेट खाने का मन नहीं है, आज तो मैं किसी का फेवरेट फ्लेवर खाऊंगी। वाह, ओए होए, ऐसे त्रिशा कोन ऐसे स्ट्रेट रख देती है वहाँ पे सामने और बोलती है देखो अभी अभी जिसको ओरियो पसंद है उसने नहीं लिया तो मैं खा जाऊंगी, फिर नहीं बोलना चाहिए कि मेरी गलती है। ऐसे बोल के थोड़ा थोड़ा उस कोन के पास जाने लगती है और बोलती है कि वाह ओरियो आई एम कमिंग, ऐसे पास जा रही होती है। तो पायल थोड़ा सा ऐसे देखती है बेड की तरफ और बोलती है ओरियो फ्लेवर मेरा है, तुमने हाथ भी लगाया ना तो देखना। तो त्रिशा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, जिसके पास पहले आइसक्रीम होगा वो आइसक्रीम खाएगा। तो ऐसे करके वो फटाफट से जाती है और ओरियो फ्लेवर ही लेती है। तो पायल ऐसे देखने लगती है उससे बड़े आके करके, तो फिर वो जानबूझ के और मज़े से फ़ोन खोलने लगती है, उसके ऊपर से रैपर निकालती है। तो पायल ऐसे एकदम घूरने लगती है। तो त्रिशा बोलती है वाह यार ओरियो तुम कितने क्यूट लगते हो, अभी मैं तुमको खाने वाली हूँ। तो पायल बोलती है कि चुपचाप आइसक्रीम यहाँ दो और चुपचाप तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर खाओ। तो त्रिशा बोलती है किसी ने कुछ कहा क्या, शायद से मुझे कुछ आवाज़ आई, छोड़ो। और ऐसे करके जानबूझ के कोन ऐसे मुंह के पास लाती है और बोलती है कि अभी जिसके हाथ में कोन होगा तो आइसक्रीम भी वही खाएगा। तो पायल ऐसे देखती है और फिर डायरेक्ट कोन छीनने जाती है, तो एकदम पास चली जाती है। तो त्रिशा दूसरे हाथ में कोन ले लेती है, लेके दिखाओ ऐसे करके फिर ऐसे पीछे पीछे कर रही होती है। तो पायल एकदम करीब आती है और बोलती है रुको तुमको दिखाती हूँ। तो ऐसे करते हुए पायल थोड़ा सा उसके एकदम पास आ जाती है, थाइस के ऊपर ऑलमोस्ट हाथ रखने लगती है और ऐसे आगे आगे आ रही होती है। तो त्रिशा को शाय फील होने लगता है, उसको अच्छा लग रहा होता है वो इतने पास आ रही है, बट फिर वो कौन दे देती है, उसको फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है। तो पायल बोलती ही अब कौन मेरे हाथ में, चुपचाप तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट खाओ। तो पायल खुद का कोन खोलती है, खुद का आइसक्रीम खोलती है और खाने लगती है। और त्रिशा भी बहुत मज़े से खा रही होती है, पायल भी बहुत मज़े से खा रही होती है। तो पायल त्रिशा से देखती है पायल की तरफ, तो उसको मन करता है इसको लवर्स की तरह झूठा खाना होता है। तो वो बोलती है कि तुमको मम्मी ने नहीं सिखाया सिखाया क्या, शेयरिंग भी कुछ नाम की चीज़ होती है। तो पायल बोलती है नो। तो त्रिशा बोलती है अच्छा ठीक है छोड़ो, खड़ूस की खड़ूस ही रहोगी, मुझे सिखाया है, देखो मेरा चॉकलेट फ्लेवर कितना अच्छा लग रहा है, ये लो तुम ट्राई कर सकती हो। तो पायल उसकी तरफ देखती है कि इस दाल में कुछ काला तो नहीं है। तो त्रिशा स्माइल करती है और बोलती है हाँ अच्छे से दे रही हो, कुछ डाल नहीं रखा है मैंने उसमें, प्यार से बोल रही हूँ। तो ऐसे करके वो एकदम पायल के मुंह के पास ही देती है चॉकलेट। तो फिर वो बोलती है हाँ ठीक है और एकदम छोटू सी बाइट खा लेती है। तो उसके बाद त्रिशा बोलने लगती है कि अच्छा अभी मुझे शेयर करो हमारा ओरियो। तो पायल बोलती है कि श्योर। तो एकदम प्यार से उसके सामने वो उसका आइसक्रीम रख देती है पायल और बोलती है ये लो। तो उसको लग रहा होता है कि वो भी ऐसे एकदम छोटू सा बाइट लेगी। तो त्रिशा तो इतना बड़ा बाइट ले लेती है कि ऑलमोस्ट आधा आइसक्रीम ही ख़त्म हो जाता है। तो पायल ऐसे उसको देखने लगती है कि इंसान है, अब कौन हो तुम, एकदम घूरने लग जाती है। तो त्रिशा बहुत क्यूट सी स्माइल करती है आइसक्रीम खाते हुए। तो पायल गुस्से में एकदम पिलो उठाती है और उसके सर पे डायरेक्ट मार देती है। तो त्रिशा बोलती है ये क्या है, मैं सीधी बन रही हूँ तो तुम क्या फ़ायदा उठा रही हो। वो भी दूसरा पिलो उठाती है और उसके सर पे मारने लगती है। तो पायल बोलती है वेट आइसक्रीम ख़त्म कर लो। वो लोग फटाफट से आइसक्रीम ख़त्म करते हैं और गुस्से से घूर रहे होते हैं। और फिर आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट पिलो से एक दूसरे की धुलाई करने लगते हैं, पिलो फाइट करने लगते हैं। तो पिलो फाइट करते करते पायल थोड़ी सी क्यूट होती है बट एग्रेसिव भी होती है। वो पिलो फाइट खेलते खेलते बेड के इस साइड आ जाती है त्रिशा की और वहाँ पे पिलो फाइट करने लगती है। और त्रिशा थोड़ी थोड़ी पीछे हो रही होती है क्योंकि पायल एकदम फटाफट पिलो मार रही होती है, वो भी मार रही होती है फिर त्रिशा। तो त्रिशा पीछे होते हुए पीछे दीवार होती है उसके साइड पे और पायल आगे आ ही जा रही होती है। तो त्रिशा पिलो फाइट खेलते खेलते देखती है कि बाजू में पानी का ग्लास है, तो वो पानी का ग्लास उठा लेती है। तो पायल चिल्लाने लगती है नो नो त्रिशा नो। त्रिशा बोली, बहुत बहुत मार लिया ना तुमने पिलो से, अभी अभी रुको तुम। तो पायल चिल्लाने लगती है त्रिशा नो नो, पानी दूर रखो मुझसे। ऐसे करके वो मस्ती मस्ती में ही बोल रहे होते हैं। और त्रिशा भी ऐसे ग्लास पास लाने के लिए एक्टिंग करती है। तो पायल को लगता है सच में डाल रही है। तो पायल भी क्या करती है, उसका हाथ ही ऐसे उसके ऊपर उल्टा कर देती है, तो पानी सीधा त्रिशा के सर के ऊपर से ही गिर जाता है, उसके बाल के ऊपर से। तो पायल एकदम ज़्यादा हंसने लग जाती है और त्रिशा भी हंसने लग जाती है कि तुम ना बहुत
वो त्रिशा डायरेक्ट पायल को धक्का दे देती है बेड पे, और फिर मस्ती मस्ती में जो उसके बाल में पानी गया होता है वो पूरा पायल के ऊपर उड़ाने लगती है, उसके ऊपर ही आ जाती है डायरेक्ट। और ये लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं, पायल भी उसको ऐसे ढकेल लेती है, निकलो ऐसे पानी उड़ रहा है तुम्हारे बाल का, ऐसे करके थोड़ा सा पीछे कर रही होती है, और त्रिशा तो और उसके बालों में से पानी उड़ाई जा रही होती है पायल के ऊपर। तो ऐसे मस्ती करते करते इनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। त्रिशा तो अब पायल के ऊपर ही होती है, फिर मस्ती करने के बाद उनको थोड़ा सा और क्लोज आने के बाद रियलाइज़ होता है, तो त्रिशा भी थोड़ा सा नोटिस करती आ रही ये तो मेरे ऊपर है। और पायल भी मैं ज़्यादा ही क्लोज़ नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग इतने पानी उड़ाते हुए क्लोज आते हैं कि उनको एक दूसरे के लिप्स और गर्म सांसें फील होने लगते हैं। तो त्रिशा भी थोड़ा रुक जाती है और पीछे हो जाती है, और पायल भी थोड़ी सी स्टॉप हो जाती है, स्माइल करते हुए थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। फिर उनको रियलाइज़ होने लगता है कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा क्लोज थे। फिर उनको मस्ती से बाहर आके वो थोड़े से सन्नाटे में चले जाते, ऑकवर्ड सिचुएशन में चले जाते। तो वो दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा होता, तो त्रिशा बोलती है अच्छा तो चलो सो जाते हैं शाय होके। तो पायल उसकी तरफ देखती है और बोलती है अरे नहीं रुको रुको, यहाँ पे तुम बैठो बेड पे। वो उसे बेड पे बिठाती है और फिर ड्रायर निकालती है और प्लग लगा के फटाफट से बोलती है कि रुको तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ, फिर सो जाओ, रात को ठंड लग जाएगी। तो त्रिशा तो बहुत खुश हो रही होती है, पायल इतने प्यार से उसके बाल सुखा रही होती है, और पायल को भी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। उनमें इतना अच्छा बॉन्ड बन गया होता है, इतना अच्छा केयरिंग बन गया होता है, और पायल को ये नहीं समझ आ रहा होता अभी तक, बट वो दिल से उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगी होती है। तो पायल अपने आप से खुद से उसके बाल सुखाने लगती है, उसको खुद से करना होता है, उसको एकदम फील होने लगता है कि उसको ठंड विंड लग गई तो वो बाल सुखा रही होती है, ऑलमोस्ट सूख जाते सब। तो फिर पायल बोलती है कि हो गया अभी चलो सो जाओ। तो त्रिशा बोलती है वाह यार मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे इतनी क्यूट सी लड़की मिली है मेरे साथ में रहने के लिए। तो पायल शायद के बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम बीमार बीमार पड़ गई तो घर पे बैठ जाओगी, फिर तो मुझे टेंशन हो जाएगी ना, मेरे साथ ही 24 आवर होगी दिमाग खाने के लिए। वैसे भी रहती हो, हर रोज़ छोड़ने भी आने लगी हो, लेने भी आने लगी हो, क्या ही बोल रहे अभी तुमको। तो त्रिशा बोलती है अच्छा ना हो ना, ठीक है कल, अब सुन लिया मैंने, कल से नहीं आ रही मैं। तो पायल बोलती है बस बस ज़्यादा नौटंकी नहीं है, तुमको नहीं जच रहा, ये मैं नहीं मनाने वाली, चुपचाप डेली छोड़ने और लेने के लिए आया करो चुपचाप। तो ऐसे बोल के पायल वहाँ पे दूसरी साइड देखने लगती है, तो त्रिशा स्माइल करके उसके पास देखती है अच्छा तो इसको चाहिए तो है, मैं लेने के लिए आऊँ बस। जब पूछती हो तो नौटंकी करती है, नहीं 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 ऐसे करने लगती है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ऐसे पायल सोच के हंस रही होती है उसके पास। उतने में उसका फ़ोन रिंग होने लगता है, तो उसके फ़ोन पे सानिया का कॉल होता है। तो त्रिशा के फ़ोन पे तो पायल बोलती है कि नहीं उठाओ, तुम नहीं उठाने वाली, ऐसे गर्दन हिलाने लगती है, देख लेना तुम, बड़े आँखें करने लगती है। तो त्रिशा को तो देखना होता है कि जेलेसी एक्सेप्ट कर रही या नहीं, उसको और जेलेसी फील करानी होती है पायल को। तो वो जानबूझ के ऐसे हाथ को रोकने की एक्टिंग करती है, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, और ऐसे अपने आप हाथ आगे लेती है और अरे बेबी मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा, अपने आप फ़ोन की तरफ जा रहा है, और फिर फ़ोन ऐसे हाथ में उठाती है और पिक कर लेती है। तो ऐसे सानिया बोलती है हेलो, तो त्रिशा भी प्यार से बोलती है हेलो सानिया, और फिर पायल की ऐसे बड़ी बड़ी आंखें देख रही होती है, उसे बहुत अच्छा भी लग रहा होता है कि मेरे लिए इतनी जेलस हो रही है, बट उसको देखना होता है कि ये एक्सेप्ट करती है या नहीं, इसलिए वो जानबूझ के जेलस कर रही होती है। तो वहाँ से सानिया बोलती है त्रिशा ओ सॉरी मैंने तुमको इतने लेट डिस्टर्ब किया रात को, मुझे पूछना था तुम पहुँच गई ना ठीक से, तुमने उसके बाद कुछ बोला नहीं तो मैं ऐसे ही वहाँ से निकल गई। तो त्रिशा बोलती है हाउ स्वीट, कितनी केयर करती हो मेरी, मैं एकदम प्रॉपरली पहुंच गई हूँ बट बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। तो ऐसे करके बहुत स्माइल करके त्रिशा पायल की तरफ देख रही होती है त्रिशा बात करते। तो त्रिशा थोड़ा फ़ोन के पास आती है और बोलती है हाँ उसे बोर हो रहा है, अब उसे नींद आ रही है, ऐसे करके फ़ोन ही काट देती है बाय बोल के। तो सानिया बोलती है कि ये पायल की लड़की ना हमारे बीच में ही रहने वाली है। फिर सानिया बोलती है छोड़ो अभी फ़ोन करूँगी तो वो तो साथ में ही रहेगी, बाद में ही देखती हूँ। तो ऐसे सोच के सानिया फिर से फ़ोन नहीं करती। उसके बाद यहाँ पे पायल को तो अब गुस्सा आ गया होता है, उसने कहा होता है कि सानिया का फ़ोन ना उठाओ, फिर भी त्रिशा ने फ़ोन उठाया होता है। उसको देखना होता है कि क्या कर रही है, जेलस कैसे हो रही है। तो इस बार फिर पायल त्रिशा की तरफ ऐसे मुंह फेरती है और डायरेक्ट चादर लेती है और बोलती है गुड नाइट।
और ऐसे सो जाती है। तो त्रिशा बोलती है ओए मुझे पता है तुमको नींद नहीं आई, और ऐसे पोक करने लगती है, यहाँ देखो ना, सो तो नहीं रही हो तो थोड़ी बातें कर लेते हैं ना, गपशप करेंगे। और पायल बिल्कुल रिप्लाई नहीं देने लगती, एकदम वो गुस्सा हो गई होती है। तो त्रिशा उसको अपने साइड फेस करा रही होती है, ऐसे टर्न करा रही होती है, फिर वो दूसरी साइड फेस कर रही होती है टर्न होके। तो त्रिशा सोचने लगती है अभी मुझे तो बात करनी है और ये तो ऐसे बात ही नहीं कर रही, ऐसे ही सो जाएगी क्या, मुझे तो हक करके सोना था, बात करनी थी बहुत सारी, फिर कल सुबह तो कॉलेज चले जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे सोच के फिर त्रिशा सोचने लगती है क्या करूँ यार, अब तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, मैं भी पागल हूँ, क्यों मैंने फ़ोन उठाया, इतनी जल्दी थोड़ी ना सोती है यार, ये तो अभी तो 9:45 ही हो रहे हैं, इतनी जल्दी थोड़ी हम लोग सोते हैं। तो ऐसे सोच के त्रिशा से रहा ही नहीं जा रहा होता, और पायल वहाँ पे एकदम गुस्से में बोल रही होती है बड़ा बड़ा सानिया का ही फ़ोन उठाना है, उसी से बात करें, मैं क्यों बात करूँ तुमसे। पायल ऐसे सोच के एकदम गुस्सा होके उस साइड मुंह फुला के लेटी होती है। तो त्रिशा सोचती है अब तो मनाने का कोई फ़ायदा नहीं, एक काम करती हूँ अब मुझे नौटंकी करनी पड़ेगी, त्रिशा ऐसे सोचती है। और फिर ऐसे सोच के त्रिशा थोड़ा सा चिल्लाने लगती है आउच। आह! तो फिर पायल देखती है कि ऐसे क्यों चिल्ला रही है ये। ऐसे थोड़ी-सी त्रिशा एक्टिंग करने लगती है रोने की तरह, बच्चों की तरह। तो पायल देखती है टोनू की क्या हुआ है, और ऐसे गुस्से में पूछती है क्या है? ऐसे क्यों आवाज़ निकाल रही हो? क्या हुआ है तुमको? तो त्रिशा बोलती है मेरा पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। इसमें मोच आ गई है आई गेस। तो फिर पायल लेटी हुई होती है, वो चद्दर से निकलती है और बोलती है दिखाओ कहाँ पे दुख रहा है। तो त्रिशा दिखाती है यहाँ पे स्क्रैच हुआ था और इसके थोड़ा सा ऊपर ना बहुत दुख रहा है, मोच आ गई है मुझे। तो पायल अच्छे से पाँव को देख रही होती है यहाँ पे, और ऐसे थोड़ा प्रेस कर रही होती है, तो जानबूझ के त्रिशा एक्टिंग करती है आउच, ऐसे करने लगती है। तो त्रिशा बोलती है कि मत हाथ लगाओ, तुम तो गुस्सा हो ना, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जाओ, तुम तो सो रही थी तुम्हारा। तो पायल बोलती है अरे नहीं तुम रुको 1 मिनट, मैं बाम लगाती हूँ, बाम लेके आती हूँ वहाँ से। तो त्रिशा बोलती है मुझे नहीं लगाना तुम्हारे हाथ से, तुम तो मुझ पे बहुत गुस्सा कर रही हो। तो पायल बोलती है अरे मैं नहीं गुस्सा हूँ बस, सॉरी, तुम 1 मिनट रुको, ऐसे करके वो उठने लगती है। तो त्रिशा भी जानबूझ के बोलती है मैं नहीं लगवाऊँगी तुम्हारे हाथों से बाम, मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझ पे बहुत गुस्सा करती हो। वो दोनों एकदम कपल की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, और पायल भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रही होती है, वैसे ही रिएक्ट कर रही होती है। त्रिशा को तो पता होता है, बट पायल को भी ये करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो पायल बोलती है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, दुख रहा है इसलिए मुझे लगाना है, मुझे नहीं पता बाम। तो फिर वो फर्स्ट एड बॉक्स में ढूँढने लगती है, तो वहाँ पे बॉटल में बाम ख़त्म हो गया होता है। तो फिर वो बोलती है अरे यार इसमें तो नहीं है। तो त्रिशा बोलती है अरे रहने दो ना, यहाँ पे आके बैठो, अब तो गुस्सा नहीं हो ना तुम, रहने दो, चलेगा, दुखने दो। तो पायल बोलती है नहीं नहीं, ऐसे कैसे दुखने दो, पागल हो क्या। अब त्रिशा तो एक्टिंग कर रही होती है, उसको कुछ दुख नहीं रहा था, अब उसको कैसे बताए, बट उसको तो मनाना होता है, बात करवानी होती है। तो त्रिशा खुश हो जाती है, हाँ चलो गुस्सा तो थूक दिया, और उसको अच्छा भी लग रहा होता है, इतने केयरिंग वे से प्यार से उसके लिए बाम ढूंढने लगती है। फिर पायल थोड़ा सा आगे जाती है और कबर्ड में बोलती है कि तो वो न्यू वाला बाम तुमने सब शॉपिंग किया था वो इसमें ही रखती हो ना तुम, इसमें होगा ना। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ हाँ उस कबर्ड में है। तो वो दूसरे कबर्ड खोलने लग जाती है, इसमें। तो फिर त्रिशा बोलती है अरे नहीं नहीं उसमें है। तो पायल ऐसे दूसरे दूसरे कपबोर्ड ढूंढ रही होती है और बोलती है अरे इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं है, मैंने देखा। तो त्रिशा बोलती है अरे नहीं उसी कबर्ड में है, देखो। तो पायल बोलती है ऐसे ढूंढने लगती है और दूसरा कबर्ड भी देखने लगती है। तो फिर त्रिशा बोलती है अरे उसमें नहीं है, इस कबर्ड में, ऐसे करके बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होता है। तो त्रिशा अपने बेड से उठती है और डायरेक्ट स्ट्रेट चलने लगती है, जैसे कि उसको दुख ही नहीं रहा है। पहले तो ऐसे एक्टिंग कर रही होती है कि बहुत दुख रहा है, पैर नीचे भी नहीं रखने वाला, फिर डायरेक्ट चलने लगती है, देखो यहाँ पे था वाम, ऐसे करके डायरेक्ट उसके पास आती है बड़े ड्रॉअर के यहाँ पे और बताती है। तो बाम निकालने के बाद पायल उसको ऐसे देखने लग जाती है और उसके पैर को देखने लगती है, और त्रिशा उसे दिखा रही होती है हाथ में, ये लो बाम पकड़ो, इतना सा बाम नहीं मिल रहा था तुमको। ऐसे करके त्रिशा पायल के हाथ में बाम देती है और फिर पायल उसको एकदम घूरने लगती है गुस्से से। तो त्रिशा नोटिस करती है ये ऐसे क्यों देख रही है मेरे पास। तो पायल उसके पाँव के यहाँ देखने लगती है। तो त्रिशा को क्लिक होता है ओह शिट, मैं इतने दौड़ दौड़ के आ गई वहाँ से कूद के। अब तो त्रिशा फिर से अपना पाँव पकड़ लेती, आउच दुख रहा है यार, चलो बैठने जाते हैं बेड पे। तो पायल उसको बहुत गुस्से से घूरने लगती है, उसको पता चल जाता है कि अब ये नौटंकी कर रही है। तो वो पायल उसके हाथ में जो बाम होता है वो त्रिशा के हाथ में पकड़ाती है और वहाँ से गुस्से में फिर चले आती है बेड की तरफ, और फिर चादर लेके सो जाती है, मतलब एक्टिंग कर रही होती है। उसको अभी फिर गुस्सा आ गया होता है, इसने इतना बड़ा नाटक किया। तो फिर अभी त्रिशा बोलने लगती है ओह शिट यार क्या करूँ अब,
अब तो पता चल गया इसको, अब तो और गुस्सा हो गई। फिर त्रिशा वो बाम का डब्बा रख देती है और फिर उसके पास जाती है। सॉरी ना ओए, तुम ऐसे उकड़ी उकड़ी अच्छी नहीं लगती ओए, मेरी एंग्री बर्ड। ओए ओए ओए, बाप रे नाक देखो कितना फूल गया है। बस बस बस, अभी फूट जाएगा फूट जाएगा। गाल देखो कितने फूल रहे हैं, तुम तो फुल एंग्री बर्ड लग रही हो यार, ऐसे थोड़ी ना करते। ऐसे करके पायल उसको सामने आके, त्रिशा उसको सामने आके बहुत ज़्यादा मना रही होती है पायल को। फिर पायल बोलती है मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। तो त्रिशा बोलती है अच्छा सॉरी ना, देखो मैं उठक बैठक कर रही हूँ, बस मेरी गलती थी सॉरी। तो त्रिशा ऐसे उठक बैठक करने लगती है, तो पायल दूसरी तरफ उसने फेस किया होता है, वो फिर से टर्न होती है और देखने लगती है। तो त्रिशा 2 बार उठक बैठक करती है और बोलती है देखो मैंने उठक बैठक भी कर ली तुम्हारे लिए। वो पायल बोलती है हाँ हाँ बड़ी चालाक हो यार तुम तो, 2 बार हो गया तो हो गया क्या, आगे 0 भी लगाओ, 20 टाइम्स उठक बैठक करोगी तुम। तो पायल बोलती है, त्रिशा बोलती क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है ये, तो फिर पायल बोलती है नो, चलो चलो हरी अब जल्दी जल्दी। वो त्रिशा ऐसे उठक बैठक कर रही होती है, स्टार्ट हो जाती है, उतने में उसका फ़ोन बजने लगता है। तो फिर वो फ़ोन उठाने के बहाने फटाफट से उठ जाती है। तो पायल बोलती है रुको मैं उठा रही हूँ ना, तुम कंटिन्यू करने वाली हो। तो पायल देखती है कि उसके मॉम का फ़ोन है। तो इस बार त्रिशा के फ़ोन मॉम का फ़ोन पायल उठाती है और स्पीकर पे रखती है। तो फिर उसकी मॉम बोलने लगती है हेलो त्रिशा, हेलो सुनो मैं घर आ गई हूँ, हम लोग वहाँ पे गए थे ना, आज ही हम लोग घर पे आए, अभी तुम आराम से फ़ोन वगैरह किया करो, अब अच्छे से रेंज है, चार्जिंग है, और बहुत अच्छी थी जर्नी। तो फिर उसकी मम्मा बोलती तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो फिर त्रिशा उठक बैठक करते बोलते हाँ मम्मा वेरी नाइस वेरी नाइस। तो फिर त्रिशा की मम्मा बोलती है हाँ और मुझे तुमको पूछना था, तुम वो लड़की है जो पायल उसको ज़्यादा तंग नहीं करती ना, बहुत अच्छी लड़की है बेचारी, तुमको मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ, तुम लास्ट टाइम जैसे उसके साथ बिहेव कर रही थी वैसे तुमने उसके साथ कुछ किया। तो फिर ये पायल सुन रही होती है, तो पायल बोलने लगती है हाँ हेलो आंटी मैं भी हूँ कॉल के यहाँ पे। आंटी त्रिशा ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, अच्छा हुआ आपने तो एटलीस्ट मेरा हाल पूछा, ये ना मेरी मम्मी को फॉल्स फॉल्स कंप्लेन करती है अभी भी उस दिन की तरह। तो फिर त्रिशा से देखने लगती है उसके पास घूर के, नहीं मम्मा मैं ऐसा कुछ नहीं करी। तो फिर त्रिशा की मम्मी बोलती है तुम तो छुपे बैठो, पायल बेटा बोलो तुम बोलो क्या किया इसने। तो फिर वो बोलती है कि आंटी उस दिन तो उसने कॉल किया था आपको, आई गेस पता चल गया, बट बाद में फिर से कॉल किया, पता है क्या इसने आंटी, और इसके ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, ये बोलती है कि इसी टाइम पे घर आना है उसी टाइम पे, आप समझाओ ना इसे। तो फिर ऐसे बोल के हंस रही होती है पायल और आंखें मार रही होती है। तो त्रिशा ऐसे घूर के देखती है क्या बोल रही हो तुम। तो फिर त्रिशा वो बोलने लगती है कि नहीं मम्मा ये कुछ भी पका रही है, हम लोगों में अच्छी फ्रेंडशिप होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत नौटंकी है, सुनो मत इसका। तो त्रिशा की मम्मा बोलती है कि तुम तो नौटंकी करो ही मत, पता है तुम कैसे बिहेव कर रही हो उसके साथ, क्या पता, रुको मैं एक बार आके ना खुद ही चेक कर लूँगी। और पायल बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ भी इसने किया ना अभी और कोई भी चीज़ करेगी ना, तुम सीधा मुझे कॉल करो, फिर मैं इसे बराबर बताती हूँ, वहीं पे आ जाऊँगी इसके कान पकड़ने के लिए। तो पायल बहुत हंस रही होती है सुन के। फिर त्रिशा की मॉम बोलती है कि बेटा वो थोड़ी सी गुस्से वाली है, गुस्सा करती है वो, तुमको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। तो पायल उसको देख के बहुत हंस रही होती है क्योंकि वो इस सिचुएशन पे उठक बैठक कर रही होती है त्रिशा पायल के लिए, और उसकी मॉम बोल रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। तो त्रिशा की मॉम बोलती है थोड़ा सा उससे संभल के रहो, ज़्यादा उसने कुछ नौटंकी की ना तो तुम बस मुझे फ़ोन कर देना, फिर मैं उसे बराबर से बता दूँगी, तुमसे ज़रा भी आवाज़ ऊँची करके बात करे ना तुम मुझे फ़ोन लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, आऊँगी मैं थोड़े दिन में वहाँ पे, फिर बताती हूँ उसे। ऐसे बोलने लगती है त्रिशा की मॉम। फिर पायल उसकी मॉम को और कुछ बोलने ही वाली होती है, उतने में त्रिशा वहाँ से आती है और फ़ोन ले लेती है और बोलती है हाँ ठीक है मम्मा अभी हम लोगों को सोना है, गुड नाइट लव यू सो मच, और ऐसे करके फ़ोन काट देती है फटाफट से। तो पायल स्माइल करके उठती है और बोलती है अच्छा तो तुम बहुत गुस्से वाली हो, तुम चिल्लाओगी मुझ पे, तुम्हारी मम्मा बता रही थी, चिल्लाती हो तुम, चिल्ला के दिखाओ। तो त्रिशा बोलती है हाँ बस बस मैं थोड़ी सी शरीफ बन रही हूँ इसलिए ज़्यादा सर पे मत चढ़ो तुम, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ तुमको पता नहीं है। तो पायल बोलती है चुपचाप उठक बैठक चालू करो, बंद क्यों किया, किसने कहा तुमसे, अब भी क्या, अभी स्टार्ट करो चलो। तो बेचारी त्रिशा फिर से उठक बैठक करने लगती है और पायल ऐसे उसके पास देख के हंस रही होती है। फिर उसे अचानक फिर से पेट में क्रैम्प आने लगते हैं पीरियड्स की वजह से, तो वो थोड़ा सा आवाज़ निकलती है उसके मुंह से, आउच, वो ऐसे थोड़ा सा लेट जाती है बेड के यहाँ पे, टेका लगा लेती है। तो
त्रिशा वहाँ से उठती है, उठक बैठक बंद कर देती है आफ्टर ऑल, और फिर बोलती है तुमको क्या पेन हो रहा है पीरियड्स की वजह से। वो फटाफट से ड्रॉर खोलती है और उसने वो जो इलेक्ट्रिक कुशन ली होती है वो चार्ज पे लगाती है, तो वो भी फटाफट गर्म हो जाती है। वो उस कुशन को लेके पायल को देती है और बोलती है ये रखो, पेट पे रखो, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो पायल रख लेती है, उसका क्रैम्प थोड़ा सा ठीक हो जाता है हॉट कुशन की वजह से, तो वो थोड़ा सा लेट के बस ऐसे बैठी होती है। उसके पाँव में भी थोड़ा सा पेन हो रहा होता है, तो वैसे पाँव थोड़ा सा पकड़ी होती है। तो त्रिशा पूछने लगती है कि क्या पैर भी दुख रहा है क्या? तो वो बस थोड़ा सा मुंह हिलाती है क्योंकि उसको एक्चुअली थोड़ा दुख रहा होता है। तो त्रिशा फटाफट से बाम लाती है और उसके पाँव पे लगा देती है। तो पायल बोलती है अरे नहीं नहीं ये मत करो ना। तो फिर त्रिशा बोलती है चुप, एकदम चुप, और वो उसके पाँव पे बाम लगाते हुए उसके पाँव दबाने लग जाती है। तो पायल बोलती है पागल हो क्या, मुझे नहीं पसंद आ रहा, उठो तुम, ऐसे मत करो। तो फिर भी त्रिशा सुन नहीं रही होती, थोड़ी देर पाँव दबाती और पायल उसे बार बार बोल रही थी अरे मत ना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तुम पाँव मत छुओ, आओ यहाँ पे आओ। तो पायल ऐसे बोल के उसको बुला रही होती है, बट त्रिशा सुन ही नहीं रही होती। तो पायल क्या करती है, डायरेक्ट उसका जो नाइट सूट होता है उसमें भी कॉलर होती है, तो वो डायरेक्ट कॉलर पकड़ती है उसकी और उसको ऐसे पास में खींचती है। तो ऐसे क्लोज आने पे त्रिशा एकदम थोड़ी सी म्यूट हो जाती है और ऐसे उसकी आंखों में देखने लगती है। तो पायल उसको ऐसे पास में खींच के बाजू में लिटा देती है। तो त्रिशा कुछ बोल नहीं जाती है, उतने में पायल उसके फिंगर पे खुद का लिप्स पे फिंगर रखती है। तो फिर तो त्रिशा एकदम म्यूट हो जाती है क्योंकि पायल उसकी थोड़ी क्लोज हो रही होती है। तो पायल को तो यही चाहिए होता है कि वो कुछ ना बोले और बस मेरी बाजू में सो जाए। तो वो ऐसे उसको सुलाती है और फिर बाजू में उसके लेट के वापस ऐसे पूरा हाथ रख देती है और उसको भी पास खींचती है और चद्दर डाल देती है। तो फिर त्रिशा बोलती है अरे एक मिनट मैंने हाथ नहीं धोए। तो त्रिशा ने हाथ नहीं धोए होते इसलिए वो वहाँ से उठती है और वॉश बेसिन के यहाँ पे हाथ धोने जाती है। और पायल सोचने लगती है कि मैं उसे क्यों ऐसे चुप करा रही थी ऐसे पास लाके, क्या है यार, हम लोगों को ऐसे नहीं इतना क्लोज होना चाहिए। पायल ऐसे सोचने लग जाती है और फिर त्रिशा हैंड वॉश करके आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, एकदम प्यार के नशे में होती है। वो भाग भाग के आती है, हैंड वॉश करती है, पोंछती है हैंड्स और आके डायरेक्ट बेड पे छलांग लगाती है, सॉफ्ट बेड पे मस्त बाउंस होती है और फिर पायल के एकदम पास आती है और उसे भी एकदम पास खींच लेती है और टाइटली हाथ पाँव डाल के हक करके लेट जाती है। तो पायल उसके एकदम क्लोज होती है और वो भी क्लोज होती है। तो पायल ने सोचा होता है कि हम लोग ज़्यादा ही क्लोज आ रहे होते, तो वो बोलती है कि यार हम लोग असली के गर्लफ्रेंड्स नहीं है, हम लोग बस एक्ट कर रहे थे। तो फिर ये सुनने के बाद त्रिशा को थोड़ा सा हर्ट सा हो जाता है कि हाँ आफ्टर ऑल पायल की तरफ से शायद कुछ भी नहीं है इसलिए उसने ऐसे बोला। तो वो बोलती है हाँ हाँ राइट, हम लोग तो बस एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे बोल के वो पायल के ऊपर से हाथ हटाने लगती है। तो पायल सोचती है अच्छा नहीं लग रहा, तो वो पाँव भी ऐसे दूर करती है और थोड़ा सा दूर हो जाती है और फिर दूसरी साइड फेस करके सोने लगती है। तो पायल उसे ऐसे देखती है और सोचती है मैंने क्यों बोल दिया, अब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वो मेरे ऊपर हाथ रखती है तो बड़ा अच्छा लगता है उसकी बाहों में। ऐसे क्यों हो रहा है, हे भगवान जी क्या हो रहा है ये, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा आदत हो रही है उसकी क्लोजनेस की, अच्छा नहीं लग रहा वो पास नहीं है। तो मैं भी डफर हूँ यार, छोड़ो ना, एक्ट तो एक्ट, वैसे भी एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, तो साथ में थे, मैंने क्यों ऐसे बोल दिया। पायल भी दूसरी साइड फेस करके ऐसे सोचने लगती है। फिर और थोड़ा टाइम गुजरता है और दोनों को भी नींद ही नहीं आ रही होती। फिर त्रिशा अपना फ़ोन ले लेती है और फ़ोन देखने लगती है। तो उसमें एक रील लगा होता है, तो उसमें अच्छा सा सॉन्ग लगा होता है और एक थॉट लिखा होता है। तो त्रिशा वो थॉट पढ़ रही होती है, तो वो थॉट होता है चाहत तो हम भी रखते हैं, किसी के दिल में हम भी धड़कते हैं, न जाने वो कब मिलेंगे जिनके लिए हम रोज़ तड़पते हैं। ऐसे थॉट होता है और क्यूट सा सॉन्ग होता है रील में। तो फिर ये लाइन सुनने के बाद त्रिशा पायल की तरफ थोड़ा सा मुड़ के देखती है, तो पायल उसी की तरफ देख रही होती है। तो त्रिशा फिर टर्न होके दूसरी साइड देखने लगती है और सोचती है कि आप क्यों मुझे इतना घूर रही है, वैसे तो वैसे भी नहीं चाहिए इसको मैं हक करूँ तो क्या। अब त्रिशा भी थोड़ा अकड़ के उस साइड देखने लगती है और पायल सोच रही होती है अब मैं कैसे बोलूँ यार इनको, मुझे हक करके सोना है, मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी
पायल अब जो उसके दिल में चल रहा है वो अपना ईगो साइड में रख के त्रिशा को बोल पाती है या नहीं। और फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच मेरे एक प्यारे व्यूअर के लिए। आज जो मैंने थॉट पढ़ा था वो उन्होंने ही लिखा था। आप बहुत अच्छे थॉट और शायरी लिखते हो, कीप इट अप। एंड फ्रेंड सॉरी, इस बार मैं कुछ रीज़न की वजह से स्टोरी को ज़्यादा ही लेट डाल रही हूँ, बट ड्यू टू दैट नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा। और स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।